सैकड़ों जो है ठेका मजदूर जो है काम कर रहे हैं, उसमें फैक्ट्री के मालिक उसके जो परमानेंट स्थायी मजदूर थे उनको जो है झांसे में लेकर मीठी चुपड़ी बात करके उनको ठेकेदारी में भर्ती कर रहा है, जो एक स्थायी मजदूर थे। दूसरा, जो पिछले 5-6 सालों से उस फैक्ट्री में महिला मजदूर जो आज भी 5-6 हजार तक रुपए में जो है वहाँ काम करती थी। जब मजदूरों ने एकत्रित होकर वो अपने जो वहाँ का ग्रेड था, सरकार का जो ग्रेड था न्यूनतम मजदूरी का, उसको लेकर इकट्ठे हुए, मांग उठाई। जब उनकी तनख्वाह बढ़ी, दूसरी तरफ फैक्ट्री का मालिक और ज्यादा उन मजदूरों के ऊपर शोषण करने लगा। फैक्ट्री के मालिक ने तरीका निकाला कि स्थायी मजदूरों को जो अब ठेके पे ले लिया जाए। दूसरा, जो वहां के नेतृत्व ठेकेदारी थे, जो मजदूर साथियों ने अपने नेतृत्व चुने, उनके ऊपर कुंडे लगा दिए गए, उनके ऊपर जो हमला किया गया। अभी पीछे साथियों उन्होंने मजदूर पंचायत की, वहां पर जो है बेलसोनिका यूनियन के साथी भी वहां पर पहुंचे। तब जो वहां मजदूर पंचायत में अपने जो है हालात किस तरीके जो फैक्ट्री के मालिकों पर शोषण कर रहा था, उन्होंने अपने बयान रखे, बताए किस तरीके से जो है वहां का प्रशासन भी जो है फैक्ट्री के मालिक के साथ खड़ा है। जो एसएसपी की अगर बात करें, जो मजदूरों के हक अधिकारों की आवाज उठा रहे थे कैलाश बैठ इंकलाब मजदूर के अंदर से, उसके खिलाफ भी जो है कुंडा एक्ट जो लगा दिया गया। अगर यहाँ से क्या दर्शा रहा है, अगर कोई मजदूरों के हक अधिकारों की आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया जाएगा। लेकिन असल में जो गुंडा एक्ट कौन कर रहा है, गुंडा कौन है? गुंडा वो फैक्ट्री का मालिक है, जो लेबर लॉ को जो फैक्ट्री के अंदर नहीं लागू कर रहा। जो हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट हैं जिनके तहत फैक्ट्री को चलाना चाहिए, वो नहीं चला रहा। दूसरी तरफ जो वहाँ का जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग को भी फैक्ट्री के अंदर जाकर निरीक्षण करना चाहिए भाई किस तरीके से ये लेबर लॉ के तहत जो फैक्ट्री को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। उसमें श्रम विभाग भी जो अपनी पूरी भागीदारी नहीं निभा रहा। जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ा तो जो है प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन ने भी उन मजदूरों के ऊपर जो एक गुंडा एक्ट लगा दिया। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि जो शासन, प्रशासन, श्रम विभाग और फैक्ट्री मालिकों का एक गठजोड़ है, जो वहां पर काम करने वाले मजदूरों को जो है दबा रहे हैं, कहीं एकजुट ना हो जाए और अपने हक अधिकारों की मांग ना उठा ले। तो यह हम भी जो उनकी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए आज गुड़गांव डीसी कार्यालय के सामने आए हुए हैं। हम भी उन डॉल्फिन के मजदूर और मजदूर नेताओं के पक्ष में जो है अपनी एकता, मजदूरों की एकता जो प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। और गुड़गांव के जो हमारे डीसी के से हमने उम्मीद लगाई न्याय की, वो जो है उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन देकर जो इस पर निष्पक्ष जांच करे और जो दोषी फैक्ट्री का मालिक है उसको जो है सजा दिलाए। दूसरी बात, अगर यहाँ की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र में लगातार जो है दुर्घटनाएं हो रही है। इसके उदाहरण जो है बेलसोनिका भी है। अगर बात करें बेलसोनिका फैक्ट्री में, जो मारुति की जॉइंट वेंचर कंपनी एक मारुति के चाइल्ड पार्ट बनाती है, जनवरी से लेकर अब तक लगभग 10 से 12 श्रमिकों के हाथ पैर कट चुके हैं। और बेलसोनिका यूनियन ने फरवरी माह में एक लिखित शिकायत यहाँ जो है संबंधित विभाग जो है वहाँ पर लगाई। एक उम्मीद थी कि भाई यहाँ का जो है संबंधित विभाग उस पर जाकर निरीक्षण करेगा, इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाएगा। लेकिन गुड़गांव का जो है संबंधित विभाग उस पर खरा नहीं उतरा और ना ही उन्होंने कोई कार्रवाई करी, जिसका सीधा सीधा असर वहाँ के मजदूरों पर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? फैक्ट्री का मालिक अपने बढ़ते हुए मुनाफे की जो हवस है, जो बढ़ते हुए मुनाफे की हवस को बढ़ाने के लिए जो सुरक्षा उपकरण होते हैं, जो फैक्ट्री में जो मशीनें होती है, उसका एक उपकरण होता है, दायरा होता है, इतना पीपीएच होगा, इसी सेफ्टी के साथ काम किया जाएगा। उन सभी चीजों को वो बाईपास करता है, बाईपास करके उस प्रोडक्शन को बढ़ाता है ताकि उसका मुनाफा बढ़े। जब कोई उपकरण जब बाईपास होगा तो वहाँ दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा बढ़ती है। इनका शिकार मजदूर होता है। क्यों होता है वो मजदूर? क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर मशीनों पे काम करता है। उसका सीधा सीधा असर भी फैक्ट्री के मालिक के ऊपर पड़ता है। इसका दोषी फैक्ट्री का मालिक, यहाँ का श्रम विभाग जो वहाँ पर निरीक्षण नहीं कर रहा, जो कि कर लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें अपने मजदूर वर्ग की एकता की, तो आज
हम यहाँ पे इनकलाबी मजदूर केंद्र बैलसोनिका यूनियन मजदूर सहयोग केंद्र अपनी एकता को प्रदर्शित करते हुए एकत्रित हुए हैं, मजदूर की आवाज उठा रहे हैं। ऐसे गुड़गांव स्तर पे बहुत सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी हैं, काफी फैक्ट्रियों के अंदर यूनियन भी हैं, मजदूर संगठन भी हैं, असंगठित मजदूर भी हैं, ठेका वर्कर भी और परमानेंट वर्कर भी है। इस मंच के माध्यम से मैं सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियनों से, ट्रेड जो फैक्ट्री के अंदर यूनियन हैं, जो मजदूर है गुड़गांव के, उनसे उम्मीद करेंगे कि एकजुट हो करके हमें जो है इन हो रहे जो औद्योगिक जो दुर्घटनाओं के खिलाफ, मजदूरों के ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए और लगातार जो है इस जो प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले हमारे मजदूर साथियों को उनका फैक्ट्री का मालिक जो है शोषण नहीं कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा दो नारे के साथ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोक लगाओ, रोक लगाओ।